हो? प्रोजेक्ट कार्य में क्या कर रहे हो? हाँ हाँ बोलो। हाँ, परिवार के बारे में पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, है ना। तो हमने बोर्ड पर आपके प्रोजेक्ट में जो परिवार के बारे में पूछा है उसके बारे में हमने लिख तो दिया है, लेकिन आप लोगों को ही बताना पड़ेगा कि परिवार में यानी कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, है ना। अरे तो अभी हमने पूछा कहाँ है भाई, अभी हम पूछेंगे आपसे कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं और परिवार में कौन कौन रहता है। ठीक है, तो भैया बताओ परिवार कितने प्रकार के होते हैं? हाथ उठाएंगे। सब एक साथ क्यों बोल रहे हो? कितने प्रकार के होते हैं? चलो पीछे से कौन बताओ कितने होते हैं? 2 प्रकार के। चलो बैठ जाओ। अच्छा, तो एक पहले नंबर बताओ कि फर्स्ट परिवार कौन सा होगा? 2 प्रकार के होते हैं, एक बताना है। चलो कल्पना बताओ फर्स्ट परिवार, जोर से बोलना। पहले परिवार बताओ कौन सा होगा? परिवार 2 प्रकार के बोल रहे हैं ना आप लोग? बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? तो फिर पहला परिवार बताओ, कोई सा भी बताओ। जब 2 प्रकार के होते हैं तो एक कोई सा भी बताओ। कौन बताएगा भैया? कल्पना नहीं बता पा रही। चलो इस तरफ से पुष्पा बताओ। बताओ पहला परिवार बताओ कौन सा? दादा दादी। अरे भाई तो पहले ये तो बताओ कि परिवार 2 प्रकार के कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? नहीं बता पा रहे हो, फिर कैसे हैं? कैसे बताओगे? चलो राजेश तुम बताओ। बताओ भाई। संयुक्त परिवार। हाँ वेरी गुड, संयुक्त परिवार पहला परिवार। हाँ, अब संयुक्त परिवार मतलब क्या होता है और उसमें कौन कौन रहते हैं ये बताओ। अब संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं? दादा दादी। हाँ और मम्मी पापा। हाँ भाई बहन। हाँ चाचा चाची। हाँ और सभी जन। और सभी जन, मतलब जिसमें सभी जन रहते हैं। सुन लो, उसको क्यों बोलते हैं संयुक्त परिवार? संयुक्त परिवार इसलिए बोलते हैं कि उसमें सब साथ में मिलकर रहते हैं। दादी भी रहती हैं, पापा भी रहते हैं, दादा भी रहते हैं, मम्मी भी रहती हैं, बड़ी मम्मी भी रहती हैं, बड़े पापा भी रहते हैं, चाचा भी रहते, चाची भी रहती है और सबके बच्चे भी साथ में रहते हैं। इसलिए उसको क्या बोलते हैं अपन? संयुक्त परिवार। क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। अरे आप लोग इतने कंफ्यूज हो रहे थे, हमने जबकि बोर्ड पर लिख भी दिया था। देखो कि परिवार 2 प्रकार के होते हैं, पहला संयुक्त परिवार। अब दूसरा बताओ, दूसरा कौन बताएगा? दूसरा कौन बताएगा भाई? कौन बताएगा? कौन बताएगा? चलो भैया मानसी बताओ, बताओ जल्दी। दूसरा परिवार एकल परिवार। अब एकल परिवार क्या होता है? कौन बताएगा? एकल परिवार। बैठ जाओ बेटा। एकल परिवार कौन बताएगा? चलो राधिका बताओ भाई, एकल परिवार में कौन कौन रहता है? मम्मी पापा और भाई बहन। भाई बहन और भी रहता कोई? नहीं, एकल परिवार। इसीलिए तो उसे एकल परिवार बोलते हैं, क्योंकि एकल परिवार में सिर्फ मम्मी पापा और भाई बहन, मतलब मम्मी पापा रहते और उनके 2 बच्चे या 3 बच्चे, इससे ज़्यादा नहीं रहते परिवार में। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? एकल परिवार। अब ध्यान रखना पुष्पा और कल्पना, परिवार 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। संयुक्त परिवार और एकल परिवार। संयुक्त परिवार और एकल परिवार। अब ध्यान रहेगा, अब भूलोगे तो नहीं। अब भैया एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर भी होता है। एकल परिवार में और संयुक्त परिवार में अंतर भी होता है। अंतर हम बताते हैं, क्योंकि आप लोग अब अंतर नहीं बता पाओगे। परिवार तो आपने बता दिए, हमने लिखवा भी दिया, लेकिन आप समझ लेंगे उसको। संयुक्त परिवार,
संयुक्त परिवार में अंतर ये होता है कि इसमें सभी जन रहते हैं। देखो हमने लिख दिया है, इसमें सभी जन रहते हैं। और एकल परिवार में इसमें सिर्फ माँ, पापा, भाई बहन होते हैं, है ना। अब दूसरा अंतर है, परिवार के मुखिया घर के बड़े सदस्य होते हैं। बड़े मतलब मान लीजिए दादा है तो दादा मुखिया रहेंगे, और अगर बड़े पापा हैं तो बड़े पापा मुखिया रहेंगे। बाकी सब लोग उनके साथ मिलकर रहेंगे, लेकिन मुखिया एक ही होता है। संयुक्त परिवार का मुखिया एक ही होता है, ठीक है। अब इसमें तो पापा या मम्मी वे मुखिया रहेंगे, क्योंकि एकल परिवार है ना। इसमें सिर्फ मम्मी पापा ही मुखिया होंगे। मुखिया माने बड़े जन। जैसे मान लीजिए आप भाई बहन हो और मम्मी पापा हैं, तो आप लोग मुखिया बनोगे क्या? नहीं ना। तो कौन रहेगा मुखिया? कौन रहेगा? मम्मी पापा। अच्छा, अब इसमें सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए घर में बहुत सारे लोग हैं, संयुक्त परिवार में तो सभी साथ में रह रहे कि नहीं, तो खाना भी बहुत सारा बनेगा, है ना। तो सब मिलजुल कर खाना बनाएंगे। बड़ी मम्मी भी बनाएंगी, चाची भी बनाएंगी, दादी भी बना लेती हैं। जैसा समय होता है सब काम करते हैं, है ना। लेकिन एकल परिवार में कौन खाना बनाएगा? सिर्फ मम्मी या पापा, दो ही जन रहेंगे ना। लेकिन अगर पापा घर पे खाना बनाते रहे तो फिर पैसे कमाने कौन जाएगा भाई? क्योंकि परिवार भी तो चलाना है भाई, कपड़े भी लेने हैं, खाना भी लेना है। तो फिर पापा तो काम करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो फिर एकल परिवार में खाना कौन बनाएगा? मम्मी। और हो सकता है मम्मी पापा नौकरी वाले हों तो दोनों ही चले जाएंगे, है ना। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो एकल परिवार में सिर्फ मम्मी पापा ही मुखिया होते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में दादा या बड़े पापा मुखिया होते हैं। और इसमें सभी मिलजुल कर काम करते हैं, सब अपना अपना काम बांट लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आर्थिक परेशानी का सामना सभी मिलकर करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए घर की कोई चीज़ समाप्त हो गई है तो सभी जिसके पास होता है पैसा या कुछ भी तो वो उसको कर देते हैं। लेकिन अगर एकल परिवार में कोई परेशानी आ जाए तो या तो मम्मी हल करेंगी या फिर पापा। अब आजकल पांचवा है हमारा, आजकल संयुक्त परिवार का चलन कम है। आजकल भैया सबके घरों में देख रहे होंगे आप लोग कि सिर्फ मम्मी पापा और भाई बहन ही है ना, है कि नहीं। बहुत ही कम परिवार ऐसे होंगे जिनमें चाचा चाची या मम्मी दादा दादी सब साथ में रह रहे हों, है ना। तो आजकल संयुक्त परिवार का चलन कम है। ऐसे कौन कौन से घर हैं भाई जिनके घर में दादा दादी चाचा चाची सब एक साथ रह रहे हो, खाना साथ में बन रहा हो? देखो तो कम लोग हैं ना, है कि नहीं। सिर्फ चार पाँच जन हैं, 4-5 ही जन है ना। लेकिन देखो आजकल एकल परिवार का चलन है, मतलब सिर्फ मम्मी पापा और भाई बहन। तो ऐसे कौन कौन से घर हैं भैया? बस मम्मी पापा भाई बहन वाले भी कम ही हैं, सभी हैं भाई। हाथ उठा लो, क्यों झूठ बोल रहे हो, है ना, कि सिर्फ मम्मी पापा और भैया बहन ही हैं है ना। तो ठीक है, आज अपन ने क्या समझा? संयुक्त परिवार और एकल परिवार। और इसको प्रोजेक्ट में लिखना था आपको, तो आप लोगों ने अभी तक नहीं लिखा, इसलिए अब सब कॉपी में भी लिखेंगे और अपने प्रोजेक्ट को भी पूरा करेंगे। और आपको एक वृक्ष बनाना है, उसमें संयुक्त परिवार का चित्र बनाना है और एक वैसा पोस्टर बनाना है जिसमें सिर्फ आपका एकल परिवार का चित्र बनाना है, ठीक है। ठीक है, तो सब क्लैप करो। सबको समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड।